आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी। अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच, वार्ड वॉच, वार्ड। द न्यूज़ नाउ की इस खास पेशकश वार्ड वॉच में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम आज जम्मू की 4 नंबर वार्ड में आई है और जिस तरह इस प्रोग्राम के माध्यम से ये हमारी कोशिश है कि वार्ड के बीच में किस तरह की समस्याएं हैं, ख़ास तौर पर जो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पर आम नागरिक जो यहाँ पर रहते हैं, जो इस वार्ड के निवासी हैं, उनसे पूछा जाए और क्या कुछ यहाँ पर डेवलपमेंटल कार्य अब तक हो पाए हैं वो जानकारी हम ले पाएँ। तो वार्ड नंबर 4 बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट वार्ड है, क्योंकि ओल्ड सिटी जम्मू की अगर बात की जाए तो इसे ओल्ड सिटी का हर्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें वार्ड नंबर 4 में सब्जी मंडी है और अक्सर यहाँ पर लोग काफ़ी दूर से भी यहाँ पर सब्जी ख़रीदने के लिए आते हैं। और उसके साथ साथ अगर इसके सराउंडिंग देखें तो पक्का डंगा है, मोती बाज़ार है, उसके साथ साथ लगदत्ता बाज़ार है, तो कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके साथ साथ कई ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर मंदिर है और कई और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर अहम हैं। तो आज इस वार्ड का हम दौरा करने वाले हैं और वो चीज़ें तो हम आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या समस्याएं हैं और इस वार्ड का क्या इतिहास है, जो यहाँ पर नाम है उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, उसका लॉजिक क्या है, वो भी आज हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए आपको इस वार्ड में ले चलते हैं और यहाँ की जो लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, उनसे उनकी जो समस्याएं हैं वो जानने का प्रयास करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम ताराचंद है जी। ताराचंद जी, आज हम वार्ड नंबर 4 में आए हैं। सबसे पहले इस जगह का नाम काली जन्नी है, इस समय हम काली जन्नी में हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका नाम काली जन्नी क्यों पड़ा, इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास जो है ना जी, ये बड़ा पुराना इतिहास है। ये असल में काली जन्नी जो है ना जी, वो जगह का नाम नहीं है। असल में इसमें इसका बेसिक नाम जो है वो था काली जन। जन बोलते हैं बड़े पत्थर को। तो ये राजा मालदेव हुआ करते थे, तो वो तभी में ही जाते थे नहाने के लिए। तो जब वो वहाँ से नहा के आए तो वो गड़बे, वो बड़े बड़े होते थे, वो उठा के लाते थे। ये पत्थर जो है उसको गड़बे को ढकने के लिए लाए थे और आकर उन्होंने यहाँ रख दिया था। ये आपने देखा होगा पीछे वो मंदिर है, वो पत्थर रखा हुआ है। तब से इसका नाम जो है वो काली जन है, लेकिन चेंज होते 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 मॉडिफिकेशन होती गई तो अब ये काली जन्नी बन गया हुआ है। क्या बड़ा बदलाव आपने देखा, एक दौर आपने यहाँ पर गुजारा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह डेवलपमेंटल कार्य इस समय जम्मू शहर में चल रहे हैं, तो आपकी वार्ड में भी कुछ डेवलपमेंटल कार्य हुए हैं, कुछ बड़ा मेजर बदलाव देखा आपने? नहीं, देखिए ये तो गवर्नमेंटों का काम होता है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो करती रहती है डेवलपमेंट ये वो। लेकिन असल में ये है कि जितनी भी डेवलपमेंट होती है ना जी, कागज़ों में ज़्यादा होती है, असल में कम होती है। अब मिसाल के तौर पे ये सीवरेज प्रोजेक्ट शुरू कराया, ये गुलाम नबी साहब के वक़्त का शुरू हुआ है जब वो चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि जम्मू में सबसे ज़्यादा फ्लॉप हुई है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। ये अभी 3-4 महीने पहले ओवरफ्लो चल रहा था, सब जगह मैंने शिकायतें भी की, लोगों ने भी की, तो कोई नहीं आया। फिर वो जाकर पर्सनली मिलना पड़ा और फिर वो कोई उसके बाद जाकर तो हुआ। तो ऐसा नहीं है ना जी, देखिए कोई भी चीज़ करें आप, उसकी जब आप करने लगते हैं ना, तब उसकी जो देख रेख है ना वो होनी चाहिए। वो तो उस वक्त होती नहीं है। बट
बड़ी बेसिक सी चीज़ होती है कि एक लोकेलिटी में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसकी नीड होती है कि बिजली वहाँ पर प्रॉपरली हो, बिजली के बीच में कोई कट्स ना हो। दूसरा, पानी को लेकर बड़ी समस्याएं कई सारी वार्ड्स में रहती हैं, तो क्या इस तरह की समस्याएं यहाँ पर भी हैं? नहीं, यहाँ यहाँ आप खड़े हैं वहाँ पर कोई पानी की इतनी समस्या है नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी जो है वो दो तरफ से आता है, एक तो तवी का आता है, एक पंपिंग का आता है। और पंपिंग का पानी आज भी ये है कि उसको फिल्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो पानी की इतनी समस्या नहीं है। लेकिन पानी की जो लाइनें हैं उनको मेंटेन करने की समस्या है, कोई आदमी करता नहीं है। आधे से पानी ज़्यादा जो है ना जी, वो गलियों में बहता है। क्यों कि या तो टेप ठीक नहीं है, कहीं नलके नहीं है, कभी कुछ नहीं है। तो इसकी मेंटेनेंस जो है ना जी, चीज़ तो बन जाती है, चीज़ को बनाने में इतनी मुश्किल नहीं होती है जितनी कि उसको मेंटेन करने में होती है। यानी मेंटेनेंस कहीं एक वीकर पार्ट रहा है यहाँ पर? नहीं, सब जगह है और यहाँ भी है। अब जो यहाँ की पार्षद है, जिनको यहाँ अपना कीमती वोट देकर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ चुना गया है, क्या उनके साथ प्रॉपरली जब कोई आप मुद्दा लेकर जाते हैं तो डील होती है या प्रॉपरली वहाँ से चीज़ों को एड्रेस किया जाता है? क्या रीच क्या है उनकी? नहीं, वो इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तकरीबन हमारी बदकिस्मती यही रही है कि कोई भी पार्षद ऐसा आया नहीं कि जिसका कोई विजन हो। विजन के साथ नहीं आते हैं, वो वक्ती तौर पर बस यही है, कुछ इधर कर लो उधर कर लो, दो दिन। मतलब मैं एक ओवरफ्लो के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं पार्षद से उनके जो हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं उनके, मैंने उनको कोई 7 बार टेलीफोन किया और एक बार भी अच्छा हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं, तो वो 1 महीने के बाद भी वो नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर सब्जी मंडी भी है और बड़ा क्राउड यहाँ पर रहता है। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं रात को, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो क्या, क्योंकि एक शहर की शान और ओल्ड सिटी की शान लाइट्स से बड़ी ज़्यादा होती है, तो क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कुछ? मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का यहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है ना जी, तब तो सारी चीज़ें आती हैं। अब ये लाइट है जी, ये लाइट पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से नहीं जल रही है, और इसका कोई नहीं होगा मेरा ख्याल, कोई सिर्फ कनेक्शन इसका ढीला होगा, लेकिन कोई है नहीं मेंटेनेंस। तो इसलिए ये है कि ये प्रॉब्लम है। ये तो असल में ये जो कारपोरेटर होते हैं उनका यही काम होता है, लेकिन कारपोरेटर भी अपनी हाजिरी लगवाते हैं, देखते हैं ये है वो अननेसेसरी बातों में वक्त ज़ाया करते हैं। बहुत धन्यवाद द न्यूज़ नाउ के साथ बात करने के लिए। थैंक यू जी। जी, आपका नाम? वीडी शर्मा। शर्मा साहब, पिछले कितने सालों से आप इस वार्ड में रह रहे हैं? मैं जन्म से ही यहाँ हूँ, जब से जन्म हुआ है इसी मोहल्ले में। तकरीबन फिर भी कितने साल हो गए? हो गए 75 के ऊपर ही हो गए, 75 के। क्या बड़ा बदलाव देखा आपने इस वार्ड के बीच में? काली जन्नी का ये इलाका है। बदलाव तो कुछ नहीं हुआ, आबादी भी कम हो गई, लोग भागे गांधीनगर चले गए, कोई दूसरे बड़े बड़े कॉलोनीज में चले गए। तो बाकी मतलब वार्ड में इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है। प्रोग्रेस इन सेंस के जो गलियां हैं वो अभी भी बनी, लेकिन ठीक ढंग से नहीं बनी, उनका मटेरियल ठीक नहीं लगाया गया। तो चल रहा है, बिजली है, बिजली स्ट्रीट लाइट तो ठीक नहीं है। स्ट्रीट लाइट आती भी है जाती भी है 2-2 मिनट के बाद। तो लाइट का सिस्टम तो बिल्कुल सिटी का ही ख़राब है, तो ये तो मोहल्ले की तो बात ही रहने दो, ऐसे ही चल रहा है। बाकी ठीक है, दुनिया बढ़ रही है, खा पी रहे हैं, और क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। थैंक यू। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंकुश शर्मा है। अंकुश जी, आज वार्ड नंबर 4 में द न्यूज़ नाउ की टीम आई है। क्या कुछ यहाँ पर आपने पिछले 1-1.5 साल में डेवलपमेंट देखी है? किस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहे हैं और क्या दिक्कतें आपको उठानी पड़ रही हैं? जब से मैं यहाँ पे सेटल हुआ हूँ, मतलब जब से यहाँ से मैंने बिज़नेस स्टार्टअप किया हुआ, तो मेन जो प्रॉब्लम आती है, इश्यूज़ रहता है, मतलब मेन रिगार्डिंग गली के रिगार्डिंग ही रहता है। कभी यहाँ पे मतलब जो इनका
आप लगा लो, जो ठेकेदार है जो यहाँ पे जिसके अंडर आता है सारा, मतलब प्रॉपर वे से आप बोलो तो काम नहीं रहता। आज गली बनाएंगे, कल टूट जाएगी, यहाँ खड्डे हो जाएंगे। मतलब पानी मेन ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होता है जब बारिश आती है। जब बारिश आती है तो पानी रहता है, तो मुझे भी फेस प्रॉब्लम करनी पड़ती है कि मेरे यहाँ पे जो मतलब कपड़े का, क्योंकि मेरा क्लोथ का शॉप है, तो उसके रिगार्डिंग मेरी प्रॉब्लम आती है। तो फाइनल अब जाके जो सॉर्ट आउट हुआ है तो फ़िलहाल तो है। और मेन जो रीज़न रहता है सफाई का भी, मतलब आप खुद यहाँ पे आप खुद फोकस करो। यहाँ पे जो जितना भी मतलब कितना यहाँ पे कूड़ा वगैरह पड़ा होता है, म्यूनसिपलिटी वाले हर सफाई कर्मचारी नहीं आते क्या? आते हैं। अब हर मंथली वो 200 रुपीज़ लेते हैं। मुझे तो पता ही नहीं वो किस वे पे लेते हैं वो, क्योंकि मुझे तो लगता है मेरा तो क्या गंद होता है। आप खुद देख लो, मेरा इतना तो रहता नहीं कचरा कि आप सोचो। क्लोथ बिजली को लेकर, पानी को लेकर कोई दिक्कत? पानी के रिगार्डिंग तो मेरे को कोई इशू नहीं है। बिजली के रिगार्डिंग तो फर्दर तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, अभी मुझे तो कोई प्रॉब्लम फेस आई नहीं है। बाकी मेन रहता है जो मुझे हर मंथली 200 रुपीज़ जो लेते हैं वो क्या लगाते हैं, मुझे खुद समझ आती नहीं है कि मेरा अकेले का कितने से कितने है मेरा। और मतलब जितना भी आप देखो यहाँ पे एक होल्ड हब है, एक काली जनी जो है, मतलब कितनी शॉप्स यहाँ पे बंद है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे एक शॉप्स ओपन चाहिए। यहाँ पे मतलब कितनी शॉप्स बंद है, कितना गैप आ जाता है बीच में। ऐसा लगता नहीं यहाँ पे कोई शॉप है। एक शॉप खोलोगे 10 दुकान छोड़ के एक शॉप खुलेगी, मतलब रौनक नहीं है इतना जितना होना है। क्योंकि आप खुद देख लो, परेड बिल्कुल चौक में है, इसी के रिकॉर्डिंग चीज़ें बिखरी हुई नज़र आती हाँ बिखरी नज़र आती है। खुद आप देख लो, ऐसा लगता नहीं कुछ एक हब है, जबकि हालांकि ओल्ड सिटी है सबसे। परेड लिंक स्टार्ट इसका अटैच होता है, लिंक रोड वगैरह आप खुद देख लो यहाँ से कितना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी, आपका नाम? जतिन। जतिन, आप वार्ड नंबर 4 में यहाँ पर रहते हैं। वार्ड नंबर 4 के बीच में बड़ी बेसिक सा मेरा आपसे सवाल है कि एक आम आदमी की ये नीड होती है बिजली और पानी उसको प्रॉपरली मिले, उसमें कोई हॉल्ट ना हो और उसमें पूरी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, नंबर 1। दूसरा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि वार्ड नंबर 4 के बीच में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिस तरह यहाँ पर मंदिर हैं, उसके साथ साथ सब्जी मंडी है, बड़ा क्राउड यहाँ पर रहता है, और भी यहाँ पर मार्केट्स हैं, मार्केट का हब इसे माना जाता है। तो क्या इसके ऊपर आप कहना चाहते हैं? देखिए सोमिल जी, शुक्रिया पहले तो न्यूज़ 9 का कि आप लोग आए हैं यहाँ हमारी परेशानियों को देखने के लिए। तो बेसिक जो फंडामेंटल है वो ये है कि बेसिक जो चीज़ें हैं उनके ऊपर तो कोई भी नज़र नहीं रखता है ना। यहाँ देखिए, सभी से पहले सफाई कर्मचारी जो हैं वो प्रॉपरली ढंग से कोई भी काम नहीं करता है। एक दिन काम होता है, दूसरे दिन यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में बेसिक जो है, अब पानी की समस्या है या बिजली की समस्या है, वो तो रेगुलर रूटीन में चल रही है, वो आज से नहीं, वो काफ़ी टाइम से है, ठीक है। बाकी ये है कि मेन सिटी का हब है ये परेड चौक से सभी से नियरेस्ट आ जाता है। पहला काली जन्नी मशहूर है यहाँ हमारे कालीजन मंदिर के नाम से, ठीक है। इसी के नाम से काली जन्नी डेवलप हुआ ये नाम, कालीजन से काली जन्नी, ठीक है। बाकी यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे मतलब सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम हुआ है और कुछ भी नहीं। कि इलेक्शंस के टाइम पे स्मार्ट वार्ड बनाने का एक मोटो था कि स्मार्ट वार्ड बनाई जाएगी, बट स्मार्टनेस यहाँ पे बनी वो स्मार्ट वार्ड? वो देखिए आप कहीं पे नज़र तो नहीं आती है ना। तो बाकी ये है कि बेसिक जो है वो हुआ है, कुछ डेवलपमेंट है, जैसे अपना ड्रेन्स वगैरह का ये थोड़ा काम करवाया इन्होंने, टाइल्स वगैरह डली हैं, थोड़ा सा काम तो हो रहा है बेसिक। पर जो बेसिक चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई भी फोकस नहीं करना है। मतलब आप मीडिया से आए हैं आज, अब आप कल दिखाएंगे यहाँ पे कुछ होगा, कल यहाँ सफाई ज़रूर होगी, बट उसके बाद में यहाँ पे 1 वीक के बाद सब खत्म हो जाएगा। यानी कि जब कैमरा ऑन हुआ तो सब चीज़ें हो गई, तो जब कैमरा हटा तो उसके बाद में फिर वही जो बेसिक चल रहा है पहले वही चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए सोमिल जी, थैंक यू सो मच। जी, आपका नाम? मेरा नाम गणेश कुमार है। दिनेश जी, वार्ड नंबर 4 में आपकी काफ़ी पुरानी यहाँ पर शॉप है और बड़ी मशहूर शॉप है। जी सर। क्या आपने यहाँ पर अपने इस पूरी लाइफ टाइम के बीच में बड़ा बदलाव वार्ड नंबर 4 के बीच में देखा? ऐसा कुछ खास तो नहीं देखा सर, फिर भी ड्रेन का काम चल रहा है वहाँ पे, लाइट की भी काफ़ी प्रॉब्लम है, पानी की टाइमिंग कोई नहीं है यहाँ पे। पानी अगर आएगा तो 2-2 दिन आता रहेगा, नहीं आएगा तो फिर हफ्ता एक आएगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम है। बड़ी बेसिक सी चीज़ होती है, जिस तरह हमने पानी का भी जिक्र किया, और बिजली को लेकर कोई समस्याएं तो नहीं है। पानी अगर आता है तो पानी क्या साफ़ होता है या कहीं फ़िल्टर? नहीं, वो तो फ़िल्टर लगाना पड़ता है, उसके बिना चारा नहीं है। पानी इतना गंदा आता है, कोई हिसाब नहीं है यहाँ पे। और पानी का जो रेट है कि हर साल बढ़ता ही रहता है किराया, जैसे कि अब 3000 हो गया है, पहले 300 लेते थे, ये कुछ साल के हिसाब से अब 3000 हो गया है। महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कोई भी ये कंट्रोल नहीं हो सकता। स्मार्ट वार्ड्स बनाए का कार्य चल रहा है, चीज़ों को बड़ा ज़्यादा इस समय डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, तो आपकी वार्ड के बीच में भी उतना एग्रेसिवली काम हो रहा है? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वार्ड नंबर 4 में स्मार्ट सिटी की तरह ऐसा कोई काम नहीं हो रहा, बाकी वार्ड में हो रहा है, बाहर की तरफ। वार्ड नंबर 4 के अंदर कोई नहीं हो रहा, ऐसा कोई काम नहीं हो रहा।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी टीम ने आज वार्ड नंबर 4 का दौरा किया और यहाँ के जो लोग हैं और क्या समस्याएं वो यहाँ पर उठा रहे हैं वो ख़ास तौर पर जानने का प्रयास किया। ओल्ड सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट वार्ड इसे कहा जाता है क्योंकि जिस तरह मैंने शुरुआत में भी कहा कि कई सारी जगहें इसके साथ जुड़ी हुई हैं और उसका एक अपना इतिहास है। ऐसे में एक कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का अगर हब कहें तो इस जगह को भी कहा जाता है और काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं, काफ़ी क्राउड यहाँ पर रहता है और इसी बीच लोगों की जो खासी शिकायत यहाँ पर है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जितना एग्रेसिवली डेवलपमेंटल कार्य जिसके बीच में रिपेयर का काम या और बड़ी बेसिक सी चीज़ें जो इस समय और वार्ड्स के बीच में हो रही हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी जो गति है वो हल्की सी धीमी है। और दूसरी तरफ बिजली पानी को लेकर किस तरह की समस्याएं हैं ये सवाल तो हमने किए ही किए, प्लस यहाँ पर पार्किंग को लेकर एक बड़ा जिसे हम कहते हैं कि मेस बना रहता है। पार्किंग को लेकर यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि हमें बड़ी सारी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। ऐसे में कोई इस तरह का जो एक सिस्टम है जिस तरह पंचतीर्थी के बीच में पार्किंग का प्रोविज़न रखा है या फिर और यहाँ पर जो कचिसोनी के पास पार्किंग का सिस्टम है, अगर एक आधा स्लॉट और यहाँ पर हो जाए तो उससे हमारी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं हल हो जाएं। वहीं वार्ड नंबर 4 की कॉरपोरेटर के साथ हमने बात करने की कोशिश की लेकिन किसी कारणवश उनके साथ बात नहीं हो पाई और जो आम जनता है उनका सवाल द न्यूज़ नाउ के माध्यम से हमने पूछने का पूरी तरह से प्रयास किया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ मैं सुमिल अब्रोल द न्यूज़ नाउ के लिए। आपकी कोई भी समस्या अब है हमारी, अब हम रखेंगे नजर आपके वार्ड पर। वार्ड वॉच।